हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार BSTC पाठशाला में। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास जो राजस्थान पशु परीक्षण एग्जाम 2024 के लिए रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ते हैं जो परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार एग्जामों में जो है ये प्रश्न जो रिपीट हमें होते दिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अभी 24-25 दिन आपके पास शेष रहे हैं, तो सभी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और अब आपके पास कम ही समय जो आपके एग्जाम के लिए रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? क्या पूछा है? कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शन है 5, 7, 8, 9। तो फटाफट से एक बार उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा आपकी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और ये जो इस सभ्यता में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, मैं आपको बता दूं, जो इसमें 7 अग्निवेदिकाएं, कितनी? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। ठीक है ना, 7। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 7 अग्निवेदिकाएं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति को वनज संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को वनज संस्कृति भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। किस संस्कृति को वनज संस्कृति भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा आपका आहड़। आहड़ को क्या वनज संस्कृति भी कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ प्रस्थित के रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रस्थित के रचयिता। तो आपके ऑप्शन है राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश देपाग। तो कुंभलगढ़ जो आपका प्रस्थित है, क्या इसके रचयिता आपके कौन है? कवि महेश। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अहिछत्रपुर। क्या अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए नाम इसका उत्तर, अहिछत्रपुर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागौर। जो प्राचीन काल में ना, नागौर को क्या अहिछत्रपुर कहा जाता था। ठीक है ना, प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का, राजपुताना नामक का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो राजस्थान का पूछा है। राजस्थान का सबसे पहले राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, किसने किया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1800 ई जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी विलियम बेंटले। ऑप्शन नंबर 3 है 1922 ईस्वी सर जॉन। और ऑप्शन 4 है आपका 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो फटाफट से एक बार इसका कमेंट में उत्तर दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो 1800 ईस्वी में आपके जॉर्ज थॉमस ने क्या, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम है राजस्थान का, वो सर्वप्रथम नाम दिया था। और जो है 1800 में सर्वप्रथम इस नाम का जो जॉर्ज थॉमस है आपका, इन्होंने नाम दिया इसका। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, ऐसा पूछा गया। ठीक है ना, चौहान वंश के संस्थापक फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका, चौहान राजवंश के संस्थापक। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज, तरते, सोमेश्वर, नागभट्ट, वासुदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वासुदेव। क्या वासुदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, किसके थे? तो कौन से शहर के या कौन से जो जिले दिए हुए हैं आपको, इनमें से किसके संस्थापक जो आपके अजयपाल चौहान थे? तो आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अजमेर। ठीक है ना, अजमेर। जो ऑप्शन नंबर 3 आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। अजयपाल चौहान ने किसकी स्थापना किसकी स्थापना की? अजमेर की। संस्थापक कौन थे अजमेर के? अजयपाल चौहान। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का क्लास का प्रश्न नंबर 8, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, झालार पाटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से एक बार कमेंट में उत्तर दीजिए इसका। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, झालार पाटन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? ठीक है,
किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो आपके ऑप्शन है 1001 में, 1191 में, 1192 में और 1206 में। ठीक है, तो इसका फटाफट से एक बार उत्तर दे दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में। कहाँ पे? 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया। ओके, ठीक है ना। और दूसरा युद्ध इसका, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? दूसरा युद्ध आपका 1192 में। क्या? 1192 में 2 युद्ध हुए कुल, ठीक है ना, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखने से तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन काफ़ी एग्जाम में आपका जो पूछा गया है, ठीक है। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के, जो आप जब भी आपको चोट लगती है तो वहाँ थोड़े 2-3 दिन में आपका रक्त का थक्का जम जाता है ना, ठीक है ना, तो वो किसके कारण, ठीक है ना, रक्त के थक्के बनने में मदद कौन करता है? धमनियाँ करती है, लसिका करती है, प्लेटलेट्स करता है या शिराएं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जो आपका रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त का जो थक्का होता है उसको बनने में मदद करता है, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइमोसोम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, नॉर्मल बोरलॉग, ऑप्शन नंबर 3 कुरियन, वर्गीज और ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाएगा? आपका नॉर्मल बोरलॉग। क्या? नॉर्मल बोरलॉग है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदई और हरिहर, ठीक है। तो फटाफट से एक बार उत्तर दीजिए इसका, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदई, हरिहर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदई। क्या? जो चंद्रबरदई थे आपके, ये पृथ्वीराज चौहान के क्या दरबारी कवि थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रबरदई। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ठीक है ना, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। जो आपके स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा जो थे आपके शहीद सागरमल गोपा आपके जैसलमेर, कहाँ के? जो जैसलमेर थे, जैसलमेर के निवासी थे, ठीक है ना, जैसलमेर के निवासी थे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहीद सागरमल गोपा आपके जैसलमेर के निवासी थे। ओके, तो इन्होंने जो है वहाँ पे इनको जेल में काफ़ी यातनाएं दी गई, ठीक है, जैसलमेर में, और इनकी पुस्तक भी है जैसलमेर का गुंडा राज, या है ना। तो काफ़ी जो है क्रांतिकारी, जो उस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी, और इनको बाद में जेल में ही इनकी जो है हत्या की गई या जो भी हुआ, ठीक है। तो जैसलमेर इनका जो निवास था वो जैसलमेर से था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वीर भारत सभा गठन किसने किया था? वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? वीर भारत सभा गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपके ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वीर भारत सभा है आपकी, क्या वीर भारत सभा है आपकी, इसका गठन केसरी सिंह बारट, क्या ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीर भारत सभा की जो गठन किसने किया? केसरी सिंह बारट ने, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विजय सिंह पथिक का
विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ, भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री से, ओके। तो भूप सिंह इसका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का। कृषक आंदोलन का प्रारंभ क्या? कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है बेंगू, दूधवा खारा, बिजोलिया, सिरोही। तो कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बिजोलिया से। कहाँ पे? बिजोलिया से सर्वप्रथम जो आपके किसान आंदोलन है इसका प्रारंभ या शुरुआत हुई थी, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजोलिया, ठीक है ना, बिजोलिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 18, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है राव केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 अशोक परमार, राव गोविंद और कृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक परमार, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक परमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा इसका ना, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन के जो भील आंदोलन हुआ था वो किस नाम से जाना जाता? ठीक है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन तो आपको पता होगा मोतीलाल तेजावत वाला हो, ठीक है ना। शुद्ध आंदोलन ये भी नहीं, भगत आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुआ आंदोलन, जो भील आंदोलन हुआ, उसको किस नाम से? भगत आंदोलन। क्या? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है गोविंदगिरी के नेतृत्व वाला आंदोलन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? जो मत्स्य संघ था आपका, उसका उद्घाटन कब हुआ? ठीक है ना। ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, ठीक है। और अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को बनाकर जो मत्स्य संघ है आपका, इसका निर्माण हुआ। और ये कब हुआ? ठीक है ना, पूछा गया उद्घाटन कब हुआ, ओके। तो आपके ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1947, 12 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? एक बार उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 18 मार्च, क्या 18 मार्च 1948, ठीक है ना। 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, ठीक है ना, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास, काफ़ी शानदार क्लास रही, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी कहीं कहीं तो थोड़ी हो जाती है वो अभी, ठीक है ना। तो बाकी वो क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।